दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आखिरकार कल वो दिन आ ही गया जो जिसका सबको इंतज़ार था। 5 साल बाद वो दिन आता है जब आदमी अपनी वोट की चोट करता है। तो कितने लोग वोट की चोट के लिए तैयार हैं? मैं लाइव जुड़ा हूं अभी, और बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और इस बार क्या कुछ मूड है जनता का, किन मुद्दों पर इस बार वोट देने जा रही है उत्तराखंड की जनता। पहला चरण का चुनाव जो उत्तराखंड में होने वाला है, अभी देखते हैं। लाइव जुड़े हैं अभी कुछ लोग, जुड़िएगा और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और वोट की चोट किन मुद्दों पर होने वाली है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड बना है तब से लगातार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमने रैलियाँ देखी है, सबसे ज़्यादा आवाज़ कूच हम लोगों ने देखे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री आवाज़ कूच हो, चाहे वो सचिवालय कूच हो, और हर कोई यही लास्ट में धमकी देता है कि हम चुनाव के समय पे आपको देख लेंगे। तो अब देखते हैं कि किन मुद्दों के साथ जो हमारी पब्लिक है, हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो इस बार चुनाव के मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, सबको प्रणाम। और ज़रूर वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र को अगर हम मजबूत करना है तो वोट देना ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है। और चलो कुछ लोगों का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। संजय चौहान आए हैं, कह रहे हैं बॉबी भाई को वोट देंगे। चलिए संजय भाई। धीरज सिंह नमस्कार भाई, कैसे हैं आप। पंकज उनियाल, वोट फॉर आशुतोष नेगी, वोट फॉर बॉबी पवार। अलग अलग वो आशुतोष भाई का भी लोग। आशुतोष भाई मैं बता दूं, आशुतोष भाई अंकिता भंडारी हत्या केस जो है उसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, और इस समय चुनाव में ज़रूर कूदे हैं। और परवीन चौहान लिख रहे हैं, परवीन भाई आपका टीरी गढ़वाल जी, टीरी गढ़वाल से देख रहे हैं परवीन भाई हमारे। धीरज सिंह विजय भाई को नमस्कार। नमस्कार धीरज भाई, कैसे हैं आप सब लोग। चंदन सिंह खत्री लिख रहे हैं, जय श्री राम भाई, कैसे हैं चंदन सिंह खत्री आप। परवीन चौहान ओनली बॉबी पवार। धीरज सिंह लिख रहे हैं, प्रणाम भाई जी, प्रणाम धीरज भाई। भाग सिंह लिख रहे हैं अब्बू धावी, अच्छा अब्बू धावी से देख रहे हैं। यमराज चित्रगुप्त बड़ा यूनिक नाम है, यमराज चित्रगुप्त। भाई जी वोट किसको देना है ये तो आप डिसाइड करेंगे, वोट किसको देना है भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाले। निर्वाचन आयोग मेरे पीछे लग जाएगा, वरना कि आपने वोट के लिए बोला है। जी, जो आपका सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगता है, जो लगता है कि देखिए जो जनहित के मुद्दे होते हैं, हमने उत्तराखंड में देखे हैं कि स्वास्थ्य के कितने बुरे हाल हैं। हमने देखे हैं कि स्कूलिंग में गूगल सर्च मारिएगा, स्कूलिंग में सबसे बेस्ट स्कूल जो है आपको उत्तराखंड के नज़र आएंगे, देहरादून के। लेकिन सबसे ख़राब स्कूल भी उत्तराखंड के ही नज़र आएंगे। कई स्कूल बंद हो गए हैं पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि शायद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बेसिक सुविधाएं जो चाहिए होती है स्कूल में, वो स्कूल में नहीं मिल पाते हैं। जयकृत सिंह लिख रहे हैं पौड़ी से, ऊपर चला गया उनका कमेंट। सुरेश लिख रहे हैं कि बॉबी भाई। प्रकाश थपलियाल जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप। शानदार थपलियाल जी पूर्व सैनिक हैं और दमदार, इनको देख के तो हमें भी जोश आता है बिल्कुल। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, इनके कभी जो हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो देखिएगा थपलियाल जी के, एकदम आपको जो उनका जोश दिखता है एकदम 18 साल के लड़के की तरह बिल्कुल जोश है उनका, और 50+ उनकी उम्र है अभी। सुनील सिंह लिख रहे हैं वोट फॉर यूकेडी। जयकृत सिंह नेगी लिख रहे हैं टीरी से बॉबी पवार विजय भवा। आनंद चौहान लिख रहे हैं विजय भाई नमस्कार। नमस्कार चौहान जी, कैसे हैं आप। नरेंद्र रावत लिख रहे हैं आशुतोष नेगी। हिम्मत सिंह लिख रहे हैं टीरी से बॉबी पवार। अच्छा, बॉबी पवार के समर्थक में काफ़ी लोग आए हैं। ये अंजना ओम कश्यप भी बोल रही थी, जिस समय अंजना ओम कश्यप का लाइव डिबेट शो चल रहा था आज तक में, तो बॉबी के इतने समर्थक वहाँ पर आ गए थे, तो वो भी बोल रही थी, जिस किसी ने वो वीडियो देखी होगी, कि बॉबी जी आपके समर्थक तो बहुत आए हैं भाई। तो मेरे को भी वही बोलना पड़ रहा है, बॉबी जी आपके समर्थक तो बहुत आए हैं भाई लाइव डिबेट में भी जो हम लाइव कर रहे हैं। हिम्मत सिंह लिख रहे हैं टीरी से बॉबी। रविंद्र सिंह लिख रहे हैं बॉबी भाई जिंदाबाद। सैफ परवीन कोठारी आशुतोष भाई लिख रहे हैं आशुतोष भाई को देंगे। जयकृत सिंह नेगी लिख रहे हैं पौड़ी से श्री गणेश गोदियाल जी विजय भवा। रविंद्र सिंह लिख रहे हैं बॉबी भाई अब की बार। अच्छा, कृष्णा सिंह रावत लिख रहे हैं बॉबी भाई। शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कहने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ लेता हूं और शेयर भी देखूंगा कितने लोगों ने शेयर ये किया है, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने शायद वोट की ताकत नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। वोट की जो ताकत है वो आपको संसद तक पहुंचाती है, जो इस समय लोकसभा चुनाव, और संसद से जो हमारे यहाँ के मुद्दे होते हैं वो शायद कहीं ना कहीं देश का जो संसद है वहाँ पर अगर यहाँ के मुद्दे उठाए जाते हैं तो हमें बड़ा गर्व भी होता है।
लेकिन अनु लिख रहे हैं अब की बार बॉबी पंवार। विकास रावत लिख रहे हैं कि आशुतोष भाई। उपेंद्र नेगी लिख रहे हैं बॉबी पंवार जिंदाबाद। गुरु अमित लिख रहे हैं 56 लोग देख रहे हैं, 57 लोग देख रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक लाइव में बड़े कम लोग जुड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया फेसबुक को। मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है बहुत ढीली इस समय चल रही है। उपेंद्र नेगी लिख रहे हैं बॉबी पंवार जिंदाबाद। गुरु अमित लिख रहे हैं बॉबी पंवार आपकी मेहनत आपका संकल्प लाजवाब है। टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार को पूर्ण समर्थन। जनता की आंखों के सब सामने हीरा ही चमकने वाला है। यमराज चित्रगुप्त लिखते हैं भैया आवाज़ कट रही है बीच बीच। अच्छा आवाज़ कट रही है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ जरा नेटवर्क भी। एक सेकंड। लाइव में प्रॉब्लम रहती है, जब हम लोग लाइव करते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर प्रॉब्लम आई रहती है। अच्छा मुद्दे क्या होंगे? आपने बोल तो दिया है कि बॉबी को कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं आशुतोष नेगी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अभी अनिल बलूनी का भी आया है कि पंकज लिख रहे हैं कि अनिल बलूनी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि लोगों को मुद्दे नहीं पता होते हैं। और अजय रावत लिख रहे हैं बॉबी भाई। अमित रावत लिख रहे हैं हरिद्वार से उमेश कुमार जी। अच्छा उमेश कुमार के भी फैन आ गए भाई। एंड टिहरी से बॉबी पंवार। परवीन चौहान लिख रहे हैं अब की बार आपकी न्यूज़ को सलाम है भाई जी। प्रणाम परवीन चौहान जी, आपको भी सलाम है। पीयूष जोशी लिख रहे हैं भैया वह गढ़ी कैंट फौजियों के ऊपर गणेश जोशी व रानी के भगाने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, उनके परिवार वालों को डराया जा रहा है, बॉबी के प्रचार में ना है। हाँ ये खबर भी मैं देख रहा था आज। आपको याद होगा एक वीडियो भी हमने चलाई थी जिसमें गणेश जोशी और जो रानी राज्य लक्ष्मी शाह है वो कहीं वोट मांगने गई थी गढ़ी कैंट में और फौजियों ने उन्हें भगा दिया था, और आज उन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। और अब देखते हैं क्या कुछ खबर है। अभी संज्ञान में आई हो सब चीज़ें, पर ये होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा विरोध करना या इस तरीके से, और अगर चुनाव में इस तरीके से मुकदमे होंगे तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। रोहित पांडे लिख रहे हैं बॉबी पंवार जी नेक्स्ट सीएम उत्तराखंड। रोहित पांडे, अच्छा पढ़ लिया मैंने मैसेज। धनपाल धन्नी लिख रहे हैं बॉबी भाई। इंजीनियर रहीस अहमद लिख रहे हैं प्रणाम भाई आपको, कैसे हैं आप अहमद साहब। हरीश नेगी लिख रहे हैं बॉबी भाई। हरीश नेगी लगातार बॉबी पंवार के लिए लिख रहे हैं, 2-3 कमेंट वो कर चुके हैं। दोस्तों कल देखिएगा, अब जो हमारा एक अधिकार है, चाहे वो अंबानी को अधिकार मिला हो, चाहे एक गरीब जो जिसका वोटर कार्ड बना हो, सेम अधिकार है और वोट सबका एक ही पड़ता है और सेम ताकत उस वोट की है। तो अपने इस वोट का सही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है कि कई लोग सोचते हैं कि चलो छुट्टी का पर्व है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वोट देने भी नहीं आते हैं और यही वो गलती करते हैं कि जो वोट देने नहीं आते हैं। कई लोग मुद्दों को नहीं समझ पाते हैं, पूरे 5 साल तक रोते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल की समस्या है, हमारे बेटे को सही से स्कूलिंग नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो गए हैं, या स्वास्थ्य जहाँ पर अगर जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ पर दवाएँ की सुविधा नहीं है मौजूद है। तो ये सब नीति तय करती है जो बड़े बड़े नीति नियामक होते हैं, और वो आपके वोट से ही तय होती है। अगर हमारा वोट सही जगह जाएगा, सही कैंडिडेट को जाएगा, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। और हम उनको बिल्कुल एक अधिकार के साथ भी कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया था और आज हमारे साथ ये हो रहा है। लोगों को अधिकार पता नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कि चुनाव में श्याम दाम दंड भेद सब चलता है। कई जगह चुनाव में हम देखते हैं कि पैसे बांटे जाते हैं, कई जगह शराब बांटी जाती है, कई जगह दारू बांटी जाती है। तो अगर आपके आसपास भी इस प्रकार का कुछ चीज़ें हो रही है तो इसका भी खुलकर विरोध कीजिएगा, क्योंकि पैसे, दारू, शराब, मुर्गा बांटना ये बिल्कुल लोकतंत्र के अधिकार सीमा में नहीं आता, और ये नैतिकता वाली चीज़ें भी नहीं है कि भैया हमारे वोट आप दारू पैसों में नहीं खरीद सकते। तो ये हमारी भी, अगर हम जागरूक हैं तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को भी जागरूक करें। नेगी मनोज लिख रहे हैं बॉबी भाई। अच्छा राजेंद्र सिंह लिख रहे हैं बॉबी पंवार। सोनू पंवार JMK लिख रहे हैं ओनली फॉर बॉबी पंवार। दिनेश कापुरवान लिख रहे हैं शुभकामनाएं बॉबी भाई को, बाबा श्री केदार जी का आशीर्वाद बना रहे। जी सबके ऊपर बना रहे, और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो बाबा केदार है वो उत्तराखंड के ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखे। ऐसे नेता जिता के भेजे जिनका भरोसा हो, जो संसद में उत्तराखंड की बात उठा पाए, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात उठा पाए, जो यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी आवाज़ वो बन पाए, वो जो यहाँ के जनहित के मुद्दे हैं जिससे एक आम लोग को फ़र्क पड़ता है, वो बात कम से कम संसद में उठा पाएँ। हम देख रहे हैं कि शायद वो चीज़ें अभी उत्तराखंड में नहीं हो पा रही। उत्तराखंड इतना पिछड़ गया है। हालांकि मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा,
वो तो आप सभी जानते हैं कि कितना उत्तराखंड का दशक रहा है ये। प्रवीण चौहान लिख रहे हैं, विजय पंत और पोल खोल भगोड़ा जैसे पत्रकार सलाम हैं आपको, सलाम आपको, हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। और विजय पंत नहीं है, विजय रावत है मेरा नाम, आपने पंत लिख दिया है। प्रेम सिंह लिख रहे हैं, बॉबी भाई जिंदाबाद। गुरु अमित लिख रहे हैं कि लोकतंत्र आपको शासन व्यवस्था सुधारने का अवसर देता है, बॉबी योग्य व्यक्ति है, बॉबी सत्य और निष्ठा के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं बिना धन के साथ। हाँ, ये बात तो है। बॉबी पंवार अगर देखता हूँ मैं तो, क्योंकि बॉबी को मैं बहुत समय से जानता हूँ। बॉबी जिस समय शायद बॉबी नहीं था उस समय से हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत निकट से बॉबी को देखा है और कम से कम मैंने 100 से ऊपर वीडियो बॉबी के साथ किया। जो तमाम भर्ती घोटाले बॉबी ने खोले हैं, जो तमाम जितनी भी चीज़ें भ्रष्टाचार से लेकर जितने भी मुद्दे उत्तराखंड में रहे हैं जो बॉबी ने उस समय खोले हैं, तो उनका मैं खुद साक्षात गवाह भी हूँ कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया। जहाँ पर वो बैठा है सीबीआई जांच के लिए, उसके साथी जो बैठे हुए थे, आज उनको 1 साल के आसपास तकरीबन उन लोगों को हो गए हैं, क्योंकि वो आसान नहीं है वहाँ पर बैठना। जहाँ पर ये धरना स्थल बनाया हुआ है वो आसान नहीं है। वहाँ पर बारिश आंधी तूफान में हमने देखा है कि कैसे जिस समय बारिश आती थी उनके सारे बिस्तर भीग जाते थे, कैसे खाना बनाने में परेशानी होती थी। तो वो लाइफ तो जी है बॉबी ने, और कोई बहुत बड़े रईस ख़ानदान का भी नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसे लोग उभरते हैं और राजनीति में लोग आते हैं और लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, तो एक खुशी भी होती है कि चलो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है उत्तराखंड में, या कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लोग देख रहे हैं और अपना पैसा भी लगा रहे हैं, क्योंकि पार्टियों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। निर्दलीय लड़ना कोई आसान बात नहीं है। खैर, जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत दौलत चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत बाहुबल एक प्रकार से चाहिए होता है। और पार्टियों के पास तो सब कुछ है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनके पास खूब बाहुबल है, पैसा है, धनबल है, स्टार प्रचारक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। निर्दलीय के लिए तो काफ़ी मुश्किल भी रहता है। बिपिन रावत लिख रहे हैं, बॉबी भाई जीतेंगे 100%। मातवर सिंह लिख रहे हैं, ओनली बॉबी पंवार। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, बॉबी पंवार। जय चौहान ने कमेंट किया है, अच्छा, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है 3 साल 4 साल, वो हमारे इतने साल से फॉलोअर्स भी हैं। जैसे जय चौहान है 3 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 3 साल से हमारे फॉलोअर्स भी हैं। धन्यवाद ये भरोसा भी जताने के लिए। गढ़वाल लोकसभा से दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं। अच्छा, आपका कमेंट ऊपर चला गया। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, हीरा। रईस अहमद लिख रहे हैं, गोदियाल जी। हीरा मनी भट्ट लिख रहे हैं, बॉबी भाई को अगर जीत मिलती है तो उसमें चौहान जी, बहुगुणा जी और त्रिभुवन भाई और शहजाद भाई का बहुत बड़ा योगदान होगा। अच्छा, कविता दानू लिख रही हैं कि शाइनिंग स्टार ऑफ उत्तराखंड बॉबी पंवार। कविता दानू बर्तवाल जी लिख रही हैं। गुरु अमित लिख रहे हैं, विजय रावत जी आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार आपका भी अमित भाई। देखिए, हमारा काम है ग्राउंड से रिपोर्ट करना, और जो सही रिपोर्टिंग है वो आपको दिखाना है कि ग्राउंड में क्या कुछ हालत होगी। अभी जैसे मैं देख रहा था कि जो लोकरपण के त्रिभुवन चौहान हैं वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग एकदम कर रहे थे, और ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको हकीकत बयां कर रहे थे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है। और खासकर पहाड़ों में सुदूर गांव तक जाना पड़ता है, अपने संसाधन उसके लिए चाहिए होते हैं। जैसे एक पुनः गांव की ओर है, एक बहुत फेमस चैनल है रतूड़ी जी, वो भी बहुत मेहनत करते हैं ग्राउंड पे। तो ऐसे पत्रकारों को भी आप सहयोग जरूर किया कीजिएगा, आशीर्वाद जरूर दिया कीजिएगा, और कम से कम उनको सराहा जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हिम्मत और बढ़े। गौरव मुनिया लिख रहे हैं, बॉबी भाई की जीत पक्की है। जय एस पवार लिख रहे हैं, बॉबी भाई। और जयकृत सिंह नेगी लिख रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बॉबी पंवार। गणेश गोदियाल उचित उम्मीदवार। हीरा मणि भट्ट लिख रहे हैं, और रावत जी आपका भी। जी मणि जी। और अनु नेगी लिख रहे हैं, गेम चेंजर बॉबी भाई। राजपाल रावत लिख रहे हैं, मैं उसी गांव से आता हूं जिस गांव में माला राजी सुमा गोद लिया था। अच्छा, और आज वह गांव चुनाव बेचकर बहिष्कार कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना विकास हुआ है। देखिए राजपाल रावत जी, आपने बोला है कि राजीव लक्ष्मण साहब ने जो गांव गोद लिया था उस चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव बहिष्कार करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देना। अगर आपको माला राजीव लक्ष्मी साहब पसंद नहीं है तो उस उम्मीदवार को आप वोट दीजिएगा, जिस उम्मीदवार को आपको लगता है कि कम से कम वो इस प्रकार के झूठे वादे तो नहीं करेगा। लेकिन चुनाव बहिष्कार करना कहीं ना कहीं नैतिकता नहीं है, मुझे लगता है। आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिएगा। अगर आप चुनाव बहिष्कार करेंगे भी तो उससे फ़ायदा किसको होगा? इससे किसी को फ़ायदा तो होगा नहीं। राजेश्वर लिख रहे हैं, भाई जी सैल्यूट यू। आपको भी सैल्यूट है भाई। मोहन सिंह बिस्ट लिखते हैं, जय श्री गणेश मोहन बिस्ट जी। तो कल चुनाव है दोस्तों, और चुनाव में जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे आप ज़रूर याद रखिएगा
कि उत्तराखंड में क्या कुछ बेटर हो सकता है। आपके सांसद जो हैं, सांसद प्रत्याशी, उनके चेहरे याद रखिएगा, कितना भरोसा आपको उनके ऊपर है। ये भी देखिएगा क्या वो भविष्य में आप जो वादे उन्होंने किए हैं वो भविष्य में निभा भी पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान आपको हर कोई नज़र आ जाएगा, हर कोई आपके चरण स्पर्श करेगा, हर कोई जो है आपके गले में फूल मालाएं भी पहनाएगा उल्टा आपको, हर किसी, चाहे वो पैसों के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी तरीके से हो, तो आपको ख़रीदने की भी कोशिश करते हैं चुनाव में। लेकिन इस बहकावे में मत आइएगा, सही कैंडिडेट चुनिएगा और किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर वोट मत दीजिएगा, अपने मुद्दों पर वोट दीजिएगा, ताकि जो आपका खुद का भविष्य, आपके समाज एक अच्छा हो सके, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। इस बारे में ज़रूर वोट दीजिएगा, ये सोच समझ कर वोट दीजिएगा, क्योंकि ये वोट 5 साल में एक बार आता है और आप जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो फिर आप उस सरकार को कहते हैं कि इस बार आपको देख लेंगे चुनाव में। और चुनाव होते होते हम एक किसी जातीय समीकरण में फंस जाते हैं, हम किसी धर्म समीकरण में फंस जाते हैं। तो इस समीकरण में मत फंसिएगा, जो लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है उस पर आप अडिग रहिएगा। गौरव उनियाल रहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट देहरादून में हैं बट वोटर लिस्ट में नाम उनका गांव में है, वो लोग भी ज़रूर वोट देने आए। बिल्कुल सही बात बोली है गौरव उनियाल आपने कि जो जिस स्टूडेंट का यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है अपने गांव में, तो वो भी वोट देने ज़रूर जाइएगा। राजेश्वर केएस लिखते हैं, आज की रात गेम होता है, उस पर डिपेंड ही बॉबी भाई की जीत। बिल्कुल गेम के चक्रों में मत फंसिएगा। अगर आज की रात एक रात गेम होता है तो 5 साल तक वो गेम फिर आपके साथ ही चलता रहेगा। भंडारी जयवीर सिंह लिखते हैं, विजय भाई बॉबी भाई की जीतना है, निश्चित है उत्तराखंड की जीत होगी। महेंद्र पटवाल लिख रहे हैं, वोटिंग जरूर करनी चाहिए, एक मत का अधिकार आपके राज्य को बदल सकता है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैं देख रहा था कि बहुत सारे गांव जो हैं, अभी मैं देख रहा था चीन से लगे हुए भी जो गांव हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं देंगे। अरे भैया वोट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा काम? वोट तो देना ही पड़ेगा ना आपको, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। चाहे भले ही आप नोटा दबा रहे हैं लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा। वोट से हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये वोट देनी। राजपाल रावत लिखते हैं कि राजू भाई, अच्छा राजपाल रावत राजू भाई इनका पूरा नाम है, लिख रहे हैं कि भाई जी मैंने लोगों को बहुत समझाया है कि चुनाव जरूर दो, लेकिन पूरा गांव चुनाव बहिष्कार कर रहा है तो मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता। मैं भी मजबूर हूं, मुझे इस बात का दुख है कि लोगों में आक्रोश है, क्योंकि लोगों के साथ तकरीबन 8 बार की झूठे वादे किए जा चुके हैं। इसमें से विधानसभा मसूरी आती है और आप जानते हो कि विधायक कौन है। मैं कह रहा हूं भाई कि चलिए कोई बात नहीं, वोट देना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने गांव वालों को भी जरूर समझाइएगा कि अगर वोट नहीं दोगे तो उससे क्या होगा। खाली ये बताइएगा कि चलो वोट नहीं, बहिष्कार करने से क्या परिणाम निकलेगा उसका। वोट बहिष्कार करना किसी बात का हल तो नहीं होता है। खैर आप समझिएगा, क्योंकि आज का दिन है और कल वोटिंग है, उसके कल वोटिंग आपको देने जाना है। गुलवेज खान आजाद लिख रहे हैं, देश में राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है भैया जी। बिल्कुल सही बात है, देश का माहौल जो है इस समय मैं देख रहा हूँ कि धर्म काफ़ी ज़्यादा हावी है, लेकिन इस धर्म के चक्रों में मत पड़िएगा, क्योंकि नेताओं का भैया कोई धर्म नहीं होता। धर्म के ऊपर राजनीति भले ही हो जाए लेकिन नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, ना ही नेताओं की कोई विचारधारा होती। क्योंकि हमने कई ऐसा नेता देखे हैं जो एक विचारधारा से जुड़े हुए थे और कई सालों तक जुड़े हुए थे, उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई लेकिन उसके बाद वो नई विचारधारा में चल जाते हैं। पता नहीं किस प्रकार से चल जाते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे उनके कार्यकर्ता वहाँ पर एडजस्ट कर पाते होंगे और एकदम से नई विचारधारा आना। तो रणवीर सिंह लिख रहे हैं, बॉबी पंवार अब की बार। त्रिलोक चंद्र लिख रहे हैं, बॉबी भाई की जीत से उत्तराखंड की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। मुकेश शाह लिख रहे हैं, अगर बेरोजगारों ने बॉबी भाई को वोट नहीं देगा तो आने वाले समय में कोई बेरोजगारी की आवाज़ नहीं बनेगा। देखिए बेरोजगारों के लिए खैर वो भी एक मिसाल तो है ही, और मेरे को लगता है कि नकल विरोधी कानून जो आया है उत्तराखंड में, सबसे पहला जो कानून आया है और एक सशक्त कानून और उसको जरूरत करने की है, तो कहीं ना कहीं बॉबी का हाथ तो है। नकल विरोधी कानून चाहे जितने भी भ्रष्टाचार पकड़े गए हों, जितने भी भ्रष्टाचार बाहर आए हों, नकल जितने लोग जो ये नकल करवा रहे थे। महावीर सिंह लिखते हैं, बॉबी पंवार जिंदाबाद। तो दोस्तों अभी काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं और आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट है जाते जाते कि कल का दिन बहुत अहम है,
कल के दिन आपको वोट करना है, चुनाव बहिष्कार मत कीजिएगा और कम से कम अपने मुद्दों पर चुनाव जरूर लड़िएगा, क्योंकि आपके मुद्दे आपके गांव को, आपके शहर को सशक्त बना सकते हैं, आपकी आवाज़ संसद तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है एक सही कैंडिडेट चुनने का। तो वो सही कैंडिडेट की आप पहचान कीजिएगा कि वो सही कैंडिडेट कौन है, उनको पूरा एनालिसिस, विश्लेषण उनके कीजिएगा। मैं देख रहा था कि कई लोग, वो एक मूवी भी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें भी एक डायलॉग है कि भाई जब हमको एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं बाजार से तो 10 बार चेक करते हैं सब्जी में कहीं कीड़े तो नहीं है, या कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो 10 बार उसको टटोलते हैं। तो अपना सांसद चुनने से पहले तो 10 बार ज़रूर टटोलिएगा उन सब चीज़ों को कि आखिर जो हमारे सांसद है उसमें क्या कुछ क्वालिटी है, किस प्रकार से हमारा जो सांसद है वो संसद में अपनी आवाज़ उठा पाएगा। गुरु अमित लिख रहे हैं, लोकतंत्र तब बेहतर होगा जब किसी अमीर की जगह कोई गरीब देश का शासक हो। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अच्छा, डायलॉग भी मार रहे हैं। रशीद अहमद लिख रहे हैं, अच्छा चुने और सच्चा चुने। बिल्कुल, अच्छा चुने और सच्चा चुने, यही पुकार है उत्तराखंड की, अच्छा और सच्चा। गुलबेज खान आज़ाद लिख रहे हैं, देश में राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है भैया जी। जी बिल्कुल, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया था स्टार्टिंग में। तो दोस्तों सभी से यही अपील है कि कल वोट देने जरूर जाइएगा और अपने मुद्दों पर, और जो अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक कीजिएगा, अपने समाज को जागरूक कीजिएगा और वोट देने जरूर जाइएगा। अच्छे से जो कैंडिडेट हैं उनका मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र पढ़िएगा कि उन्होंने घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। उससे पहले वाला जो घोषणा पत्र है, जिस समय वो पहले चुनाव अगर लड़े होंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे वो प्रत्याशी, उनका पहले वाला घोषणा पत्र भी पढ़िएगा कि उन्होंने उस समय क्या वादे किए थे और क्या वो वादे निभा पाए। तो तब भी आपको यकीन हो पाएगा कि उन्होंने ये वादे किए थे और ये वादे वो निभा पाए हैं कि नहीं निभा पाए हैं। तो अच्छा चुने और सच्चा चुने। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।